वाराणसी में गुरुवार को मिली कोरोना जांच रिपोर्ट के अनुसार 7 कोविड संक्रमित मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। गुरुवार को होम आइसोलेशन से 14 मरीजों को छुट्टी मिली है। वहीं कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 14,028 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 13,954 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 61 है। चेतगंज थाना अंतर्गत चेतगंज चौराहे पर गुरुवार सुबह हड़कंप मच गया, जब चौराहे पर लगे ट्रांसफार्मर पर चढ़कर 11 केवी तार की मरम्मत का कार्य कर रहे 2 विद्युत संविदा कर्मी करंट का झटका खाकर नीचे आ गिरे। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे पॉपुलर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शटडाउन लेकर काम कर रहे संविदा कर्मी अचानक लाइन ऑन होने की वजह से करंट का शिकार बने। फिलहाल संविदा कर्मियों ने इस घटना पर रोष जताया है। वहीं एसडीओ ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश की पहल पर सूदखोरों पर वाराणसी पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। इसी क्रम में पूर्व में चेतगंज थाने पर दर्ज मुकदमे में आत्मसमर्पण करने वाले मटरू राय की 2016 में जमा नहीं की गई पिस्टल बरामद कर ली गई है। मटरू राय के पिस्टल का लाइसेंस साल 2016 में ही निरस्त कर दिया गया था। ये पिस्टल बिहार के बक्सर जिले के एक शस्त्र की दुकान में जमा है। ये पिस्टल अगस्त 2016 से ही जमा है। ऐसे में वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने उक्त शस्त्र की दुकान को एक नोटिस जारी करते हुए कहा कि इस पिस्टल को बिना सूचना के किसी भी व्यक्ति के सुपुर्द नहीं करेंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने से पर्यावरण और इंसानों को हो रहे नुकसान से बचाने के लिए 1 जुलाई से पूरे देश में से पूरी तरह से बैन किया जा रहा है। ऐसे में समाज सेवी संस्थाएं और सरकारी और अर्ध सरकारी संस्था जागरूकता अभियान चला रही है। इसी क्रम में वाराणसी वेस्ट सोल्यूशन ने गुरुवार को कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय जैतपुरा में जागरूकता अभियान चलाया और छात्र छात्राओं को शपथ दिलाई। इसी क्रम में चौबेपुर बाजार में गर्व फाउंडेशन के चेयरमैन अनुपम तिवारी ने जूट का बैग वितरित किया। अनुपम तिवारी का कहना है कि 2018 से गर्व फाउंडेशन लगातार सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध की मांग करता रहा है और जूट के थैले वितरित कर लोगों से प्लास्टिक ना यूज करने की मुहिम चलाता रहा। वाराणसी वेस्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से मेरे विद्यालय में बच्चों के बीच सिंगल यूज प्लास्टिक जो 1 जुलाई से बंद हो रहा है, उसके बारे में बच्चों को बताया गया कि इसका इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल कल से बंद करना है। और बच्चों को ये भी बताया गया कि अपने परिवार, अपने आसपास, अपने मोहल्ले में भी लोगों को ये बताएं कि इससे हमारे शरीर के साथ साथ पर्यावरण को बहुत ही नुकसान पहुंचता है। और बच्चे किस तरह का संकल्प लिए बच्चे और आप? हाँ, इसमें प्लास्टिक न यूज करने के लिए बच्चों के बीच शपथ लिया गया, संकल्प लिया गया है कि हम आज से ही बिल्कुल सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। 80 स्थित मंदिर से गुरुवार को भगवान जगन्नाथ की डोला यात्रा धूमधाम से निकली। जैसे ही भगवान की डोला यात्रा मंदिर से निकली, भगवान इंद्र ने भी अपने आराध्य का जलाभिषेक किया। झमाझम बारिश में लोगों के जयकारे से मंदिर परिसर गूंज उठा। आस्थावानों ने भी जगह जगह जगन्नाथ जी की पालकी पर पुष्प वर्षा कर सुख समृद्धि की कामना की। नाथों के नाथ भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी ससुराल डोली में सवार होकर निकल गए। भगवान की ये डोली यात्रा 80 नवाबगंज, कश्मीरीगंज, खोजवा, शंकुलधारा, द्वारिकाधीश मंदिर, बैजनाथ मंदिर होते हुए रथ यात्रा स्थित बेनीराम बाग में किस तरह का आज यात्रा का लाभ क्या है? भगवान जगन्नाथ तीनों विग्रह 14 दिन एकांतवास रहने के बाद भगवान प्रकट हुए और भक्तों को दर्शन देकर आज पालकी द्वारा भगवान रथ यात्रा के लिए शहर भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। कितनी पुरानी परंपरा है ये जब से शुरू हुआ है मंदिर की, तब से चल रही आ रही है। रामनगर स्थित राजकीय संप्रेषण गृह किशोर का गुरुवार को जिला जज और जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। जिला जज अजय कुमार विश्वेश और जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने इस दौरान सारी व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद दोनों अधिकारियों ने संवासनी गृह जैतपुरा का भी निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाएं देखी। इस दौरान जिला प्रोबेशन अधिकारी भी साथ में मौजूद रहे। इस दौरान जिला जज ने संप्रेषण गृह के अधीक्षक से बच्चों के खान पान, रहन सहन, साफ सफाई व अन्य सुविधाओं के बारे में विस्तार से पूछा। इसके अलावा शिक्षा कक्ष, चिकित्सा कक्ष, मनोरंजन कक्ष, प्रशिक्षण कक्ष तथा डॉर्मेट्री का निरीक्षण भी किया। अपने 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने उदयपुर में हुई घटना पर अपना दुख व्यक्त किया और कहा कि हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और पीड़ित परिवार को सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। साथ ही जिन पुलिसकर्मियों ने इस मामले में लापरवाही बरती है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है।
वाराणसी पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने महाराष्ट्र में सत्ता पलट पर बात करते हुए सपा पर भी जमकर हमला बोला। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में अब जन भावनाओं के अनुरूप सरकार बनने जा रही है। इसके पहले की सरकार ने सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए सरकार बनाई थी। जो भी पार्टी सत्ता के लिए सरकार में आती है उसका यही हाल होता है। लोगों का सवाल है, पूरी तरह से लोग जानते हैं गुंडा राज, भ्रष्टाचार का राज उनके राजपाट में कायम था, जिसकी वजह से जनता ने उन्हें रसातल पर अभी ढकेला है और वो समाप्त होने के कगार पर है। बनारस में मानसिक चिकित्सालय में भारी कमी मुझे पता चला है, आज अभी बताया गया है और उसको सुधार करने के निर्देश आज ही हम देंगे और जल्दी सुधार होगा। सर, एक ट्वीट अखिलेश यादव ने और किया है बनारस में मोहना नदी को लेकर। आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता के पास ट्वीट और सोशल मीडिया के सिवा कुछ बचा नहीं काम करने को, इसलिए बहुत उधर ध्यान नहीं देने की आवश्यकता है। देखिए, अगर हमारी जानकारी में कोई विशेष रूप से लाओगे तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। मरीज हमारे लिए भगवान हैं, उनकी हम सेवा करेंगे, उनको खुश करके घर भेजेंगे। 16 तारीख की बात, एक नवजात शिशु की सीएमओ को बकायदा जानकारी और वीडियो दिया गया जिस पर पल्ला काटे और खबर संकलन में बाधा। आज वीडियो को हम दिखवाएंगे और जो भी कार्रवाई बचेगी उसमें जो भी होगा वो निर्णय होगा उसमें। योगी सरकार आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के असली नायकों की कहानी जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। ऐसा ही प्रयास वाराणसी के जिला जेल के अधीक्षक की ओर से की गई है। जिला जेल के द्वार वाराणसी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर रखे गए हैं। स्वतंत्रता संग्राम के असली नायकों से प्रेरित होने के लिए वाराणसी के जिला जेल में उनके नाम पर द्वार बनाए गए हैं। वाराणसी जिला जेल के अधीक्षक अरुण कुमार सक्सेना ने बताया कि सुधार गृह में बंदियों के अंदर समाज और देश के लिए अच्छे कार्य करने के लिए भावना पैदा किया जाए। इसके लिए जेल के गेट क्रांतिकारियों के नाम पर रखे गए हैं। नगर निगम गृहकर की वसूली को लेकर तमाम तरह की स्कीम लागू कर रहा है। हालांकि इसके सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं। नगर निगम भेलूपुर जोन के अंतर्गत आने वाला काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी गृहकर के बड़े बकायेदारों में शामिल है। विश्वविद्यालय पर 46 करोड़ रुपए गृहकर बकाया है। इसके लिए जोनल अधिकारी ने फाइलों का अवलोकन कर भारत सरकार को पत्र भेजा है। अपर नगर आयुक्त और भेलूपुर नगर निगम जोन के जोनल अधिकारी राजेश अग्रवाल ने बताया कि जोनल ऑफिस का मुख्य उद्देश्य ही गृहकर वसूली का है। पिछले साल यहाँ 9 करोड़ की वसूली हुई थी और मैंने 2 माह में 5 करोड़ वसूली कर ली है। इस एक साल में 250 करोड़ वसूल कर लेने का लक्ष्य है। इसके अलावा कई बड़े बकायेदारों की चोरी पकड़ी गई है, जिसमें कैटजी इंस्टीट्यूट उनकी 25 लाख की गृहकर की चोरी पकड़ी गई है। होटल ब्रॉडवे की 20 लाख से ऊपर की चोरी पकड़ी गई है। तो सबसे ज्यादा 46 करोड़ बीएचयू का है, जिसके संबंध में फाइल का अध्ययन करके पत्राचार भारत सरकार को किया जा रहा है। दूसरा बकाया कैंसर हॉस्पिटल का 9 लाख 7 लाख था बीएचयू का, उसका मैंने चेक ले लिया। कुछ बड़े बाकीदार जिसने टैक्स चोरी की है उसको मैंने पकड़ा है। जैसे कैटजी इंस्टीट्यूट है, इसकी चोरी पकड़ी गई 25 लाख से ऊपर। ब्रॉडवे का है 20 लाख से ऊपर है। उसी तरह से डायमंड का है। उसी तरह से हमने अभी हरियंत हॉस्पिटल को नापा है, 10 गुना चोरी पकड़ी गई, उनको मैंने नोटिस दिया, बिल दिया है। बड़े बड़े होटलों को मैं नाप रहा हूँ और नगराज साहब ने एक टीम भी गठित की है, सेंट्रल टीम, उन्होंने भी 500 भवनों को नापा है। हमारे राजस्व की वृद्धि अप्रत्याशित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई महीने के पहले सप्ताह में वाराणसी आ सकते हैं। फिलहाल जो तारीख सामने आ रही है वो 7 जुलाई है। हालांकि इस पर अभी पीएमओ से मुहर लगना बाकी है। प्रधानमंत्री वाराणसी में तकरीबन 6 घंटे रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी काशी को लगभग 18 अरब रुपए के विभिन्न परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी में शिक्षा विभाग की अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन भी करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री सिगरा स्टेडियम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। इस दौरान स्थानीय खिलाड़ियों की भी मौजूदगी रहेगी। वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं और 3 जुलाई तक सभी लोकार्पण और शिलान्यास किए जाने वाली योजनाओं की तैयारी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि 32 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका लोकार्पण होना है, वहीं 13 प्रोजेक्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री के हाथों ऐसे हैं जिनका लोकार्पण होना है। करीब 591 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं। इसी तरह 12 प्रोजेक्ट हैं जिनका शिलान्यास होना है। करीब 1200 करोड़ के टोटल प्रोजेक्ट हैं। तो कुल मिला के 1800 के आसपास समथिंग जो फिगर बनती है, उसमें 45 प्रोजेक्ट्स का जो है वो लाभ वाराणसी को सीधे सीधे मिलेगा। इसमें संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम का बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनना है और उसी कॉम्प्लेक्स की तैयारी तेज़ी से जो चालू है, उसका बाकायदा जो शिलान्यास काम है वो करने के लिए प्रधानमंत्री जी वहीं स्टेडियम पे जाएंगे
और खिलाड़ियों के बीच में उसके साथ वहाँ का शिलान्यास होगा। वहीं पे लोगों को, खिलाड़ियों को बुलाया जाएगा। वहीं पे कार्यक्रम जो बड़ा आयोजित किया जा रहा है स्पोर्ट्स पर्सन्स की दृष्टि से और स्पोर्ट्स को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से, वो आयोजित कराया जाएगा। साथ ही एक बड़ी शिक्षा की कॉन्फ्रेंस वाराणसी में होने जा रही है, जो अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस है, जिसमें पूरे देश के वाइस चांसलर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के, IITs, IIMs के, वो सारे यहाँ पे पधारेंगे। 3 दिन की कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन भी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।